दर्शकों के सवाल बहुत भारी मात्रा में है हमारे पास, लेकिन कुछ एक स्टॉक जो कि आज लाइमलाइट में है, फोकस में है, खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं। उसमें एक जीएमडीसी है, 3.5% ऊपर है सर, करेक्शन के बाद 550 के आसपास अवेलेबल है। जीएमडीसी आपको कैसा लगता है? जीएमसी से अच्छा लेवल है जहां पर इसको ऐड ऑन किया जा सकता है, बट इसका बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। इस हम्म। स्टॉक के लिए अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है 530 का है। ठीक है, 530 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है मतलब। नहीं, फ्रेश खरीदार भी कर सकते हैं 530 का स्टॉप लॉस के साथ। 580 का टारगेट, 560 अभी चल रहा है, तो 580 और 400 और 615 का टारगेट लेके चलिए आप इसको। मतलब छोटी अवधि के लिए लें, लंबी अवधि के लिए नहीं? सर ये लंबी अवधि के लिए भी है, मैं अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा। ज्यादा वॉलेटाइल है। तो एज ए ट्रेडर आपको वो मेंटेन जरूर करना है। लंबी अवधि ठीक के है। लिए सर 450 470 के करीब का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, और वो 1000 का टारगेट है सर उसका। ठीक है, एक बार जरा जिंदाल 100 देखिए सर, कल नंबर्स का रिएक्शन था, नंबर्स इतने खास नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टॉक 15% तक चल गया था और आज भी देखिए अपमूव इंटैक्ट है। 44 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर, बाजार खुले हुए 5 मिनट नहीं हुए और 3% से ज़्यादा का मूव है। क्या बड़े अपमूव के लिए बड़े वॉल्यूम्स के साथ तैयार हो रहा है ये? जी सर, इसको ध्यान रखा जा सकता है स्टॉक पे। आप बहुत दिनों के बाद इसमें एक अपमूव आ रहा है, वैल्यूएशन वाइज काफी ठीक है, और ये अपमूव मुझे लगता है अच्छा खासा हो सकता है। तो एक हम्म। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा स्टॉक में, वो है 170 का। हम्म। 170 का जब तक 170 नहीं टूट रहा, मुझे लगता है इस मूव आ सकता है, और 210 220 तक स्टॉक को लेकर आ सकता है। ठीक है, एक बार जरा आदित्य बिरला रिटेल दिखाइए। मैं आपको कह भी रहा था कि आदित्य बिरला फैशन और आदित्य बिरला रिटेल दोनों में ही ब्लॉक डील हो सकती है 3% की। आदित्य बिरला रिटेल दिखाइए। ये जो ब्लॉक डील की बात चल रही थी ना, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल और आदित्य बिरला रिटेल दोनों में ही 3% तक हिस्सेदारी बिक सकती है। एक क्लीन आउट ट्रेड, यानी कि पूरा हिस्सा बेचकर निकलने की एक किसी बड़े निवेशक की योजना है, ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें थी। और आप देखिए आदित्य बिरला रिटेल, उसका चार्ट लाइए सामने ज़रा। आदित्य बिरला रिटेल में 7% का फॉल है और 5 करोड़ 40 लाख, 4 मिनट हुए हैं बाजार खुले सर, 5 करोड़ 40 लाख 94 हज़ार शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है सर। ये इतनी बड़ी गिरावट डिस्काउंट पर आई थिंक ब्लॉक डील हुई होगी, जिस वजह से शेयर गिर रहा है। तो क्या सर ये गिरावट मौका है या फिर वेट करें और नीचे आ सकता है? तो वेट करें सर, चार्ट में कोई भी प्रॉमिसिंग चार्ट नहीं दिख रहा है स्टॉक पे। तो आपको याद हो, हमने बहुत पहले स्टॉक में बात की थी जब ये 90 रुपए के करीब था। आई बिलीव सितंबर 2025 के करीब हमने बात की थी। उसके बाद से ही ये डाउन साइड में भी है, और उस टाइम पे भी मैंने अवॉइड की बात की थी, आज भी अवॉइड की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, अवॉइड ही करें, ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक सेक्टर जो कि अवॉइड नहीं हो रहा है ना सर, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कल भी सबसे बड़ा लूजर था, आज भी आप देखिए ऑबरे रियल्टी जिसके नंबर्स आए, नंबर्स के बाद 5% का फॉल है। सोबा में परसों आई थिंक कल ही नंबर्स का इम्पैक्ट था, 3% ये भी नीचे है। और बाकी भी आप देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, लोधा देख लीजिए, हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो चाहे आप डीएलएफ की बात कीजिए, लंबा टाइम हो गया सर, ना कोई बड़ी खबर, ना कोई बड़ा मूवमेंट, एक लैक लस्टर ट्रेड हम देख रहे हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक बार दिखाएंगे ना, तो कल परसों में हमने बड़ा एक फॉल स्टॉक में देखा था। तो सर ये जो रियल एस्टेट में पूरा मामला बन रहा है, या फिर एक अंडर परफॉर्मेंस जो चल रहा है, या फिर पूरा लैक लस्टर ट्रेड चल रहा है, ये क्या तूफान से पहले की शांति है? और अगर हाँ, तो तूफान ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ? ट्रांसलेशन नीचे की तरफ है। एक्चुअली क्या है, मुझे जो इस कंपनी में तो ज्यादा जो माल बेच रहा था वो बेच लिया, आगे जाके थोड़ा सा तो स्लो डाउन आना है मेरे हिसाब से। और वही आपको चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। कभी इससे मौका मिलेगा तो अलग से और बात करेंगे इस बारे में। बट अभी अगर आप सब निफ्टी रियल्टी चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ऊपर के लेवल से करेक्शन आपको निफ्टी रियल्टी में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से मैंने ऊपर रियल्टी हो या गोदरेज प्रॉपर्टी को मैंने अवॉइड करने की बात की है, और अभी अवॉइड जोन में रखें। ठीक है, अवॉइड जोन में रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ सर मेटल वाले स्टॉक्स और कुछ कुछ ऐसे सीमेंट वाले प्लेस में ना हम देख रहे हैं कि कुछ लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। आज जेके सीमेंट का नाम है जो कि आपको एक्टिव नजर आएगा, हालांकि वॉल्यूम कम है क्योंकि टिकट साइज़ बड़ा है। अगर आपको कुछ चार्ट में इंटरेस्टिंग दिखे तो हाईलाइट कीजिएगा सर। जी सर, अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो आप देखिए एल 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 टी एफ का जबरदस्त चार्ट पैटर्न दिख रहा है। एल टी एफ का चार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये स्टॉक बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो क्या दोबारा तो खरीदारी के मूव है रिजल्ट सर? दोबारा खरीदारी के मौके हैं हायर लेवल से जो करेक्शन हुआ है उसके जी जी, बाद?
जी जी, ये खरीदारी का मौका दे रहा है वापिस। आप इस पे ध्यान रखें। मुझे लगता है 295 का करीब का स्टॉप लॉस लगा ले तो 230 235 का मूव आपको देखने को मिल सकता है। 295 रुपये का स्टॉप लॉस और 335 तक के टारगेट। जी 335, सॉरी 335 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो 295 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कीजिए। 335 ये छोटी अवधि का टारगेट होगा सर फिर? ये टारगेट छोटी अवधि का ही होगा ना सर फिर, अगर आप जी 335 जी, रुपये छोटी कह रहे हैं? छोटी छोटी अवधि का टारगेट है, छोटी अवधि का टारगेट है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको रिटर्न बना के देगा। ठीक है, तो दोबारा एक करेक्शन के बाद ये स्टॉक नई खरीदारी के लिए तैयार हो रहा है। इसमें आप खरीदारी कीजिए। 295 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में टारगेट 335 रुपये के होंगे। तो यहाँ पर आप अगर चाहें आपको तो याद हो सर, ये स्टॉक हमने 210 से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं और कंटिन्यूअस होल्ड है, जो आई रिमेंबर पोजिशनरी सर, बाई है उनके। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, ये ऊपर में काफ़ी हायर लेवल्स इसने देखे थे। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, मुझे कुछ सही अगर याद आ रहा है तो 400 के आसपास का हाई इसने लगाया था। 400 नहीं गया, दो सौ नहीं नहीं, तीस 230 ही सॉरी, गया था सर। तीन 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 सौ सौ तीस तीस 329 रुपये 45 पैसे टू बी प्रिसाइज। तो वहाँ से करेक्ट हो गया है 10% के आसपास। तो दोबारा इसमें खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं 335 तक, यानी कि नया ऑल टाइम हाई फिर से ये स्टॉक टच कर सकता है। तो एक बाउंस बैक के लिए आप चाहें तो इसमें प्ले करके चल सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स जो कि नए 52 वीक हाईज बना रहे हैं। हम एसबीआई की बात तो लगातार करते ही रहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया भी है, 2 पीएसयू बैंक और हिंदुस्तान जिंक। सर कल नंबर्स आए थे मार्केट आज के दौरान, 3-3.5% के आसपास ये स्टॉक चला था। और कितना दमखम है सर, आज इसने 673 रुपये 75 पैसे का 52 वीक हाई टच किया है। और कितनी गुंजाइश है ऊपर जाने की? सर मैं ये बोल रहा था, ये स्टॉक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिल्वर के साथ कंपेयर कीजिए। सिल्वर हाँ। से 3,10,000 क्रॉस हो गया है। तो उसका तो एक इफेक्ट स्टॉक में आना ही था और वो ही आते हुए जी। दिख रहा है हमें। एंड आपको याद हो, हमने 520-30 में स्टॉक को और वेदांता को बात करी थी, दोनों 530-20-30 था। तब से हम बात कर रहे हैं और ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मगर अब इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्क बन जाता है, तो प्लीज स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 630-40 के करीब का आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और उसके बाद इसको चलने नहीं दीजिए। जितना चलता है उतना चलने दीजिए, बट हाई रिस्क हाई बीटा हो गया है। अगर सिल्वर में करेक्शन आया किसी वजह से भी, तो स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है। ओके, तो सिल्वर में अगर करेक्शन आता है तो स्टॉक में भी आ सकता है। वैसे सर मेरे को एक्चुअली ना आपसे सिल्वर प्राइस का ही आउटलुक जानना था। सर मेरी ताकत से बाहर हो गया है। मेरा मानना था 260-270 तक ये स्टॉक सिल्वर जाना चाहिए था इस साल तक। और ये साल का जनवरी है और हम 3,10,20 तक है हम। तो अभी तो जियो पॉलिटिकल की वजह से इतना चल रहा है मार्केट में। हम जब कोई हो जाता है तो हम पोस्टमार्टम जरूर कर लेते हैं, जो ईवी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, लैपटॉप में सिल्वर की जरूरत है, उसका जरूरत है। ये तो आज से 6 महीने बाद पहले भी था हम्म। और 8 महीने पहले भी था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और सिल्वर का क्योंकि फोमो एक आ गया है, उस वजह से भी सिल्वर भागे जा रहा है। बट मेरे हिसाब से करेक्शन बनता है, बट कब बनेगा बोलना मुश्किल है। तो मैं बेचने का तो सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, मत बेचिए। बस स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखिए जहां पर भी आपको रखना है। और फ्रेश खरीदारी ना करें हैं? करें, आपकी अपनी रिस्क में करें सर। जब भी करेक्शन आएगा तो 50-60-70 हजार रुपये भी जा सकता है नीचे की तरफ। तो हिंदुस्तान जिंक पे क्या स्टॉप लॉस है फिर उस हिसाब से, सिल्वर के हिसाब से? अभी 620-630 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें सर। 620 630, परफेक्ट। यही मैं जानना चाह रहा था सर, सर जब कि जी इधर से इधर जब सिल्वर चल चल रहा है रहा सर है और हमें इधर चलना देना हिंदुस्तान चाहिए। जिंक। हमें ये सर जब चल रहा है कोई चीज तो उसको चलने देना चाहिए हमें। ठीक है। जल्दी बेच के अगर हम 240 में ही बेचते तो 70,000 नहीं मिलते सर। हाँ 310 हाँ हो हाँ गया। हाँ। तो मैं बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट आपका स्टॉप लॉस जरूर आप अपने हिसाब से ठीक रखें। और आप अगर रिस्क ले सकते हैं 310 3,10,000 में भी, तो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट आप स्टॉप लॉस जो भी लगाएं वो स्ट्रिक्टली लगाएं। नहीं, सही है आपकी बात कि स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए और आपको कॉशियस रहना चाहिए, यानी कि सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह की रैली सिल्वर और उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक के प्राइजेस में ऑलरेडी हमने देख ली है। बहरहाल आपको बता दूं कि बाजार में गिरावट बढ़ गई है। हमने 25,550 भी तोड़ दिया है और 67 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो जो हम लोकेसर से बार बार पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रुकिए, वेट कीजिए,
बाजार में आप देखिए टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा है, यानी कि प्रेशर मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज आप देखेंगे ना तो कुछ डिफेंस वाले स्टॉक्स, कुछ रेलवे वाले स्टॉक्स भी एक्टिव हैं जो कि गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। IRFC देखिए 3% नीचे है। RVNL में आपको 2.25% के आसपास की गिरावट दिखेगी। डिफेंस में आप देखेंगे ना तो आपको डेटा पैटर्न से एक स्टॉक है जो कि दिखेगा 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। LTIM तो है ही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज रिजल्ट्स का रिएक्शन है। LTI माइंट्री फिलहाल आप देखिए आपको करीब करीब 5.25%, 5.5% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो मोस्टली सर जो बाज़ार का खुलने पर एक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। मैं चाहूँगा कि अब जो दर्शकों के सवाल है ना उनकी ओर बढ़ा जाए। केवल एक स्टॉक है सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो है रेडिंगटन का। इसको आप देखिए 270 के आसपास आ गया सर। इसका मैं थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, 300 के आसपास के हाइस लगाकर वापस करेक्ट हुआ है। क्या फिर से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया है? मैं इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि 5 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है पहले 10-15 मिनट में। अभी के लिए तो सर अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा है। साइडवेज है ये स्टॉक। इसका जो रेंज है 250 और 200 300, इसी 50 रुपए के भाव में सर अगर आप देखेंगे 2025 पूरा निकाल दिया है, 26 आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से 250, 240 और 300 310 इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा अगर ईयरली चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से तो एवरेज जोन में रखें, ज्यादा अच्छा है। आशीष चक्रवर्ती जी GMDC के बारे में जानना चाहते थे। GMDC पर सर ऑलरेडी हमने बातचीत कर ही ली है। जॉनी भाटी जी ने सिल्वर को लेकर सवाल पूछा था, सिल्वर की बातचीत भी हमने ऑलरेडी कर ली है। रोहित तिवारी जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर लेमन ट्री मेरे पास 169 रुपये के रेट पर रखे हुए हैं और SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन 250 का प्राइस है। एवरेज कर लूँ क्या इनमें? टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए 6 महीने का। सर लेमन ट्री में तो पिछले हफ्ते हमने एक रीऑर्गेनाइजेशन भी देखा, जो एक इनकी सब्सिडरी है उसकी लिस्टिंग भी होने जा रही है 12 से 15 महीने में। तो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं लेता है। इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को, 2 महीना 3 महीना या 6 महीना। तो सर इसमें क्या करें? ये जो हमारे दर्शक हैं रोहित जी, इन्होंने तो 169 रुपये पर लिया हुआ है। एकदम टॉप में लिया है सर इन्होंने, 170 180 तक ही गया था। अब वहां से ये टूटते हुए आ रहा है, तो अच्छा खासा सपोर्ट जो उनके पास है सर 125 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक 125 होल्ड है तब तक ये स्टॉक ठीक है। ग्रोथ जबरदस्त कर रहा है सर। आप हर दूसरे दिन आप सुनने को मिलेगा आपको लिमिटेड ने इस जगह पे नया होटल खोला। अगर आप इसका ग्रोथ पैटर्न देखेंगे लास्ट 1.5-2 साल से, तो हर 7 दिन में एक नया ना कुछ सुनने को मिला है स्टॉक पे। बट प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो इसमें हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट इसको वो प्रीमियम अभी तो नहीं दे रहे। तो अभी तो अवॉइड जोन है, जो जिसके पास नहीं है, जिनके पास है 120 के करीब का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। 120 ठीक है, 15 रुपये नीचे। और SCI सर शिपिंग कॉर्पोरेशन 250 रुपये के रेट पर लिया हुआ है इन्होंने। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया होल्ड किया जा सकता है, वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट जोन में है और सपोर्ट के एकदम पास आ गया सर। तो मेरे हिसाब से 190 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकता है। अच्छा ठीक है, ओके। प्रलय दत्ता जी कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, मेरे पास JP पावर है और JP पावर क्यों गिर रहा है? मैं 15% लॉस में हूँ, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। सर कहाँ लिया ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ 15% के लॉस पे बैठे हैं। 15% का लॉस है, मतलब ये 16-17 रुपए के करीब लिया होगा इन्होंने और वहां से टूट ही रहा है। और ये होना भी था। एक जस्ट चला था जेपी एसोसिएट्स का, जो बाइंग की बात चल रही थी और अदानी ने उनको ले लिया है। बिल्कुल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया था। अब क्योंकि बाई हो गया है, सब कुछ क्लियरिटी है, अब मार्केट वापिस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इसमें डाउन साइड दिख रहा है। और डाउन साइड सर बहुत कम नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 9 या 10 रुपए दिखा सकता है, मतलब सिंगल डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो मतलब निकल जाएं ये लॉस लेके? मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। 10 रुपए की अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा यहाँ से नैन्सी जी, 50% डाउन हाँ है। अच्छा, नैन्सी जी हमारी एक प्राइम मेंबर है। इनका सर थोड़ा ना हाल बयां करने का तरीका थोड़ा अलग ही है अपने पोर्टफोलियो में जो हो रहा है। अब ये कह रही हैं कि क्या सबके पोर्टफोलियो जल रहे हैं, ठंड कम हो गई है क्या? नहीं, अच्छा ठंड कम हो गई है तो ये पूछ रहे हैं कि सबके पोर्टफोलियो जलने लगे इस वजह से ठंड कम हो गई है। ठंड तो वैसे ही कम हुई है नैन्सी जी, हम भी बातचीत कर ही रहे थे कि थोड़ा ठंड का इम्पैक्ट कम हुआ है। अब जो वो हाथ ठिरते थे ना सर, वो जो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, थोड़ा सा उसमें राहत मिली है। तो अब ये पोर्टफोलियो लाल होने की वजह से या फिर जलने की वजह से हुई है, ऐसा तो शायद नहीं है। खैर इनके पास DCB बैंक है, ये पूछ रही है कि इसका इमीडिएट टारगेट बताइए। सुबह सिर्फ इसलिए उठना कि आपका शो देखना देख सकूं,
फिर नीचे जाते हुए स्टॉक्स 11% डाउन, अच्छे दिन कब आएंगे? तो सर हमारा शो देखने के लिए ही उठती हैं नैन्सी जी, बहुत धन्यवाद आपका, इतना आप शिद्दत से हमारे साथ जुड़ती हैं। लेकिन कह रही हैं कि सर बाद में क्या होता है ना कि स्टॉक नीचे जाते हुए दिखते हैं ना, तो बड़ी मतलब दुखद, बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन बन जाती है। अब अच्छे दिन कब आएंगे सर, सवाल इनका ये है। ठीक है, अगर ठंड की वो बात करूँ सर, ठंड भी मार्केट की तरह चल रहा है, तो एक बार तेजी एक बार कम। अभी थोड़ा कम है, बट फ्राइडे से वापस शायद ठंड बढ़ सकता है, जो आईएमडी बता रहा है, तो एक बार वो ध्यान रखिएगा। बट अब मार्केट में आता हूँ सर, मुझे लगता है मार्केट में करेक्शन हो चुका है, डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। जस्ट अब जो बोलते हैं ना, सुबह होने से पहले का आखिरी घंटा बहुत ज्यादा तेज तेज अंधेरा होता है, वही चीज है। अब वो हो सकता है फरवरी के मंथ से स्टार्ट हो जाए, मेरे हिसाब से मार्च के 2-4 तारीख से आपको वो मूव आते हुए दिखेगा। एक बार रिजल्ट सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद से मार्च फर्स्ट वीक से आपको मूव आते हुए दिखेगा मार्केट में। और वो मूव सर पूरे 6-8 महीना चलेगा। तो आपका जो भी लॉस है लास्ट 12-14-15 महीने का, अगर सही स्टॉक आपके पास है तो कवर भी हो जाएंगे, प्रॉफिट भी बनेगा। बट लास्ट 1-1.5 महीना का अभी सबसे ज्यादा पैनिक मुझे लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर का। नॉट इसलिए कि आपका पोर्टफोलियो डाउन है, इसलिए कि 15-15 महीना हो गया और हम एफडी में अगर पैसा रखते तो ज्यादा रिटर्न आता। हम्म, ये सबके दिमाग में आ गया, 12%, 1.5 साल 2 साल होता तो 6-6% भी मिल जाए तो 12% का रिटर्न आता, और आपका पोर्टफोलियो 10-12% डाउन है मिनिमम, और किसी किसी का 40% भी डाउन है। तो वही थोड़ा लोगों का दिक्कत है, जो भाई क्या एफडी में रख लें क्या। और यही टाइम होता है पैसा मार्केट में लगाने का मेरे हिसाब से, और लगा हुआ है तो धैर्य रख के बैठने का। वैल्यूएशन ठीक है, वापिस बोल रहा हूँ, जस्ट मैटर ऑफ 1-2 महीने का टाइम फ्रेम है, उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है, मेरा मानना ये है। और अब ठीक है। डीसीबी बैंक की अगर बात करूं, डीसीबी बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, 170 172 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। एक बार ये 195 निकलेगा तो मुझे लगता है 230 से 240 तक जा सकता है। अच्छा स्टॉक हमने चूज किया है, होल्ड करें। सर और आप कह कोई रहे हैं नया कि बाई करना चाहे तो नया बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा मौका है बाजार में पैसा लगाने का, जब बाजार गिरा होता है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो आज फिर से सर आप देखिए 25,500 का लेवल टूट गया है, हम उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 25,500 के आसपास ही, करीब 90 पॉइंट के आसपास ही गिरावट है। तो सर मैं आपसे बार बार पूछूं, आपको जब भी लगे कोई फ्रेश ट्रेड बनता हो, ठीक ठाक लेवल आ गया है, तो आप खुद से ही हाईलाइट कर दीजिए, बीट निफ्टी, बीट निफ्टी बैंक। तो अपने हिसाब से आपके सामने तो चार्ट लगे ही रहते हैं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि गिरावट थोड़ी सी बड़ी है बाजार में पिछले कुछ मिनटों में, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का फॉल है। तो 25,500 के नीचे आ गया है, आपने 25,400 की बात करी थी, अगर उसी का वेट करना है या फिर आपको कोई रिवर्सल के संकेत दिखे तो आप प्लीज़ इसको हाईलाइट कीजिएगा। मैं दर्शकों के सवाल और आगे लेता चल रहा हूँ। एक मित्तल जनरल स्टोर के नाम से हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर सिल्वर की हमने बात ऑलरेडी की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं अभी? ये फोमो वाला सवाल है सर, या फिर ये जिनकी बस मिस हो गई ना, ये उनके सवाल हैं। वही बात कर रहा हूँ सर, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 10-15%, 20% का। अगर वो मेंटेन कर पा रहे हैं तो स्टॉक के हिसाब से जो भी स्टॉक खरीदते हैं वो भी आप सिल्वर एटीएफ ले सकते हैं। मैं अपना डिस्क्लेमर देता हूँ सर, मैं सिल्वर एटीएफ काफी दिनों से लेता हूँ, और मैंने कल भी ठीक ऐड है। किया है, इस लेवल पे भी ऐड किया है। ठीक है। मगर मेरा टारगेट 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 1 लाख नहीं है। मेरा टारगेट है, मुझे एक पोर्शन छोटा सा रखना ही है सिल्वर में, और वो मैं कंसिस्टेंसी से हर महीने थोड़ा 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 डालता हूँ, हम्म। सिल्वर हो या गोल्ड हो। और मुझे वो निकालना नहीं है, छोटी बेटी है मेरी, मुझे उसको देना है। जब वो बड़ी होगी तो उसको मुझे सिल्वर देना है, गोल्ड देना है, उसके हिसाब से बाई करता हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर आज लगाना चाहता हूँ 3 लाख और 3.5 लाख में बेचना चाहता हूँ, तो वो हाई रिस्क है मेरे लिए, कोई रिस्क नहीं है मेरे लिए, जीरो रिस्क है, क्योंकि मुझे सिल्वर खरीद के लाना है घर पे। ये फर्क है मतलब बस। मतलब अपने लिए ना लें, बच्चों के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए ले लें तो अलग बात है। मैं ये सर लेना चाहे ले सकता है, स्टॉप लॉस। अब मैं आज मना करूं सर 3.10 में, हो सकता है कल 4 3.50 हो जाए तो मेरे को ट्रोल आ जाएगा, सर आपने तो मना किया था, देखो 40 और 2 दिन में बढ़ गया। हो रहा है ये सर, हो रहा तो है ये, वो पिछले कुछ दिनों में यही ट्रेंड चल भी रहा है मार्केट में। जी, मगर फोमो जब चलता है सर, चलता है तो आपको लेना है, लीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस को स्टिक रखिए। अदरवाइज 280 रुपए भाव है अभी सर एटीएफ का, भी 280 290 रुपए के करीब चल रहा है। मैं एक सेकंड में बता भी देता हूँ सर कितना चल रहा है सिल्वर एटीएफ। मतलब बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, और जो ज़्यादा जोखिम ले ये सकता है। 295 चल रहा है सर, 295 चल रहा है। आप चाहो लेना है
तो आप 260 265 का स्टॉप लॉस लगा के खरीद लीजिए। तो अगर आप 10 से 15%, 20% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, चांदी खरीदिए, सिल्वर ईटीएफ खरीदिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कई बड़ी फॉल की कभी भी एक आप कह सकते हैं कि मार्केट में आशंका है, अगर आप उसको झेल सकते हैं, बड़ा रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा लगाकर बैठ सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर करिए। वरना ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा रनअप ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अच्छा सर, एक बार ड्रेजिंग कॉप देखिए। शुभम मेहरोत्रा जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि ड्रेजिंग कॉप को क्या इन लेवल्स पर ख़रीदा जा सकता है, और क्या इसमें एवरेज करने का भी लेवल बताइए। और एसोसिएटेड एल्कोहल्स ये कह रहे हैं कि मेरे पास 970 रुपये पर रखें, इस पर भी राय दीजिएगा। रजीव कॉर्पोरेट की बात करता हूँ। ये जो पीओसीएल हमने बात की थी उस तरह का ही स्टॉक है। 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, तो आपके लिए 900 950 का स्टॉप लॉस बैठेगा स्टॉक में, तो काफी नीचे है। 950 के करीब आप स्टॉप लॉस रख ले। मगर मुझे लगता है ये स्टॉक 1400-1500 भी जा सकता है। बजट में एक अच्छा मूव आ सकता है इसमें। शिपिंग के ऊपर मैं बुलिश हूँ। जे अब बजट में एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट भी हो सकता है शिपिंग के ऊपर, तो इस स्टॉक पे नजर रखें। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा और 1.5-2 साल में ये स्टॉक शायद आपको 2000 भी दिखा सकता है, तो उसके हिसाब से लीजिए स्टॉक को। बट ये जरूर याद रखिएगा 150-200 पॉइंट का ऊपर नीचे ये स्टॉक होता है, तो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। नंबर 2 जो आप बात कर रहे हो एसोसिएट अल्कोहल, सर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इस सेक्टर से। आपको पता है क्यों? एसोसिएट अल्कोहल अब इसमें अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खराब चार्ट पैटर्न है। और इसका क्या रीजन है सर? एक तो बड़ा रीजन ये है सर, जो 27 को हम बात कर रहे हैं यूवी के साथ ट्रेड डील का, अगर वो हो जाता है तो सबसे नेगेटिव होगा सर अल्कोहल कंपनीज के लिए, क्योंकि यूरोप माना जाता है अपने अल्कोहल बिजनेस के लिए। वो जो इंडिया में भेजेंगे वहां पर टैरिफ बहुत कम लगेगा या जीरो टैरिफ लगेगा, तो उस वजह से इंडिया के अल्कोहल जो कंपनीज हैं वहां पर एक पेन आ सकता है। और इसी वजह से पिछले 15-20 दिन में आप देखोगे जितने भी अल्कोहल कंपनीज हैं वहां पर डाउनसाइड दिख रहा है। ये मैं बोलना भूल गया था स्टार्टिंग के कमेंट्री में। आप कोई भी अल्कोहल कंपनी उठा के देखिए, वहां पर आपको डाउनसाइड दिखेगा, कोई ज्यादा कोई कम। चाहे वो जीएम बेवरेज हो, चाहे वो एसोसिएट, रिजल्ट बहुत अच्छा है जीएम बेवरेज का, बट वो डाउनसाइड ही है। इसका मेन रीजन यही है जो 27 का यू का हो सकता है ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी उस टाइम पे जो कितना इम्पैक्ट इन सारे बिजनेस में पड़ेगा। एक आईएफबी एग्रो सर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो चल रहा है। उसके अलावा ज्यादातर स्टॉक चल रहे हैं। नहीं नहीं, आईएफबी एग्रो भी करेक्ट हुआ है सर। ये जो आप सीढ़ियाँ बनी हुई देख रहे हैं ना, पीछे जाइए, वहाँ पर जो अपने पहले चार्ट दिखाया था, वो जो स्टेप्स बने हुए वो 3-4 लगातार सर्किट लगे थे सर। मैंने आपसे पूछा भी था, जब दूसरा सर्किट लगा था, मुझे शायद याद है, मैंने आपसे पूछा भी था कि यह कोई तूफान की तैयारी है क्या। तो आईएफबी एग्रो बहुत अच्छा चला है सर, 1200 से 1600 का एक तरफा मूव, उसके बाद ये करेक्शन, फिर आप जीएम ब्रेवरीज की बात कर रहे हैं, अभी हमारे सामने ये एसोसिएटेड अल्कोहल्स की बात आ गई। तो सर आप कह रहे हैं कि अगर ये ईयू के साथ हमारा एफटीए हो जाता है तो ये लिकर कंपनियों के लिए नेगेटिव है, कंपटीशन बढ़ेगा, विदेशी प्रोडक्ट्स आएंगे तो उनका जो मुकाबला है इनको करना होगा। तो क्या अभी के लिए लिकर अवॉइड है और जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें जो भी मिल रहा है? तो वही है, मैं वेट एंड वॉच में हूँ। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, होगा ये शायद 27 को मालूम चला, हुआ ही नहीं। तो फिर स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएं। तो तो वापिस मार्केट भाग जाएगा, बाकी से ये स्टॉक भाग जाएंगे। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है सर, जब तक नहीं हो जाता तब तक ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो मैं अब जिसके पास नहीं है वो ना ले एटलीस्ट, और जिसके पास है स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। हाँ वही ना, मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहें जिनके पास है। और ये भी हो सकता है सर सेल ऑन ह्यूमर्स हो रहा है और बाय ऑन न्यूज हो जाए, इतना टूट जाए। पहले ही इतना टूट चुका है सर, एसोसिएट अल्कोहल देखेंगे तो ऊपर के लेवल से 50% आई बिलीव टूट गया। ये 1500 रुपए था सर, 800 रुपए आ गया, तो ऑलरेडी ये इतना टूट गया है। तो बाय ऑन ह्यूमर्स हो गया, सेल ऑन ह्यूमर्स हो गया, बाय ऑन न्यूज हो जाए। तो अभी बोलना मुश्किल है, तो 10-15 दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें इन सारे स्टॉक्स में।
ओला में क्या करें सर? ओला के अभी मैं आपको खबर बता भी रहा था, इनके ना सीएफओ ने इस्तीफ़ा दे दिया। इनके लिए तो खराब खबरों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सीएफओ ने इस्तीफ़ा दिया है, इन्होंने नए सीएफओ की नियुक्ति भी कर दी है, जो कि आज से यानी कि 20 जनवरी से पदभार संभाल भी लेंगे। लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है सर इसके ऊपर। दीपक रस्तोगी जी नए सीएफओ के रूप में आ गए। हरीश अभिचंदानी जी अपने पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। स्टॉक सर 3.5% नीचे है, ₹34 का लेवल है। ओला इलेक्ट्रिक में सर कोई बॉटम फिशिंग की राय आप दे रहे हैं? नहीं देना सर, प्योरली अवॉइड है। आपको याद हो हमने 60 में भी मना किया था, 50 में भी मना किया है, 45 में भी मना किया है, 40 में भी मना किया है, 34 में भी मना कर रहा हूँ। ठीक है, अवॉइड है, और 60 से अवॉइड है, 34 पे भी ये अवॉइड ही है। सर बीएचईएल को लेकर क्या करें? 51 लाख शेयरों का वॉल्यूम 4.5% नीचे है। नंबर्स का लाए थे सर, कई गुना मुनाफा बढ़ गया था, लेकिन केवल मैनेजमेंट ने इतना कह दिया कि लेबर कोड का इम्पैक्ट अभी हम असेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी, कितना होगा कितना नहीं वो देखना होगा। कल 3% गिरा, आज भी 4.5% नीचे है। मौका है सर ये, या और गिरने दें? तो एक बार गिरने दे, मगर मौका जरूर है स्टॉक पे। आपको याद हो तो लास्ट वीक शायद चाइना का कुछ कैपिटल गुड्स में इन्वॉल्वमेंट की बात चल रही थी, हाँ हाँ उस वजह से ये स्टॉक वहां से 8-10% एक दिन में टूट गया था। 300 रुपए के करीब से 280-270 आया था, वहां से वापस और टूट रहा है। तो टेक्निकल पैटर्न में थोड़ा सा नेगेटिव है। एक बार सेटल डाउन होने दें ये डाउन साइड, उसके बाद ही इसमें लेने की सोचे। क्योंकि मेरे अभी सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने नुआमा की एक रिपोर्ट बताई थी, वो 353 रुपये का टारगेट बता रहे सर। 250 रुपये के आसपास है, अगर इसको 350 रुपये तक जाना है, भले ही 1 साल का व्यू भी है, तो 100 रुपये सर अगर माफ़ कीजिए 250 वाला शेयर 100 रुपये चलना है यहाँ से, तो आप मानिए 40% का अपसाइड है। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि 350 भी आ सकता है? जी आ सकता है, बट एक बार 350 आने से पहले 250 से 230 आएगा या 200 आएगा वो बोलना मुश्किल है। तो आपका जो 40% है, हो सकता है 60-70% रिटर्न हो सकता है। अच्छा तो अच्छा। थोड़ा सा तो अवॉइड जोन में रखें, वॉच लिस्ट में जरूर रखें स्टॉक को। एक बार सेटल डाउन होने दें, डाउन साइड ठीक सेटल है, डाउन होने दें, उसके बाद इसमें लेने की सोचें। ठीक है। शालिनी शर्मा जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही हैं कि सर 3 लाख रुपए लगाना चाहती हूँ 1 साल के लिए, कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ? सर एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि बाजार में फिलहाल जो गिरावट है ना, वो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की हो चुकी है। 115 पॉइंट के आसपास का फॉल है अभी। कल हमने 25,494 का लो मारा था। आज आप देखिए 25,470 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। मैं आपको ना आज का एक बार लो भी बताता हूँ, वो है 25,453 का। तो बाजार में अगर आप देखेंगे ना, तो लगातार निफ्टी को चार्ट को ना 1 महीना कर दीजिए, लगातार हम जी देख सर रहे हैं सॉरी, कि लोअर लोज बनाता वेरी जा वेरी रहा है। सॉरी। हाँ जी सर, प्लीज़ बताइए। सर क्वेश्चन था 3 लाख उनको 3 लगाना है, लाख कहाँ रुपए कह लगाना है, रही राइट? हैं शालिनी जी कि मैं लगाना चाहती हूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? सर एक अच्छा स्टॉक के, एक ही स्टॉक अगर लेना है उनको तो एसबीआई में लगाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मुझे लगता है 3 लाख आप अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जाएगा। आपको याद हो हमने 700 रुपया से स्टॉक को बात करते हुए आ रहे हैं, मार्केट टूट रहा है, स्टॉक चले जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई में लगाइए, 950 के करीब का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट ये स्टॉक मुझे लगता है 1150-1200 रुपए तक जा सकता है। अगर आपको बकेट बनाना है तो पीएसयू प्लस ऑटो प्लस मिड कैप आईटी, इन 3 सेक्टर का एक बकेट बना लीजिए। आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। पीएसयू, ऑटो और मिड कैप आईटी। जी, या तीनों का आप बीज ले सकते हैं। अगर रिस्क कम लेना है तो पीएसयू बीज, निफ्टी बीज और आईटी बीज ले सकते हैं आप। ठीक है, पीएसयू, ऑटो और मिड कैप आईटी में आप चाहें तो 3 लाख रुपए का निवेश करके चल सकते हैं। तो पीएसयू में सर पीएसयू बैंक या ओवरऑल पीएसयू स्टॉक, जैसे ड्रेजिंग भी उसी में शामिल है? पीएसयू बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पीएसयू बैंक्स। अच्छा, तो पीएसयू बैंक कर लें इसको पीएसयू की जगह? हाँ, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बीज ले लीजिए, निफ्टी जूनियर बीज ले लीजिए। अगर थोड़ा सा रिस्क कम जाना, कम रिस्क में जाना है तो। हाँ, तो इंडेक्स भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो 3 लाख जी रुपए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 3 सेक्टर्स में लगा दीजिए, पीएसयू बैंक, ऑटो, मिड कैप आईटी। और इसमें अगर थोड़ा रिस्क अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसका जो निफ्टी का बीज है आप इसमें वो भी ऐड करके चल सकते हैं।
ठीक है, ये होगी शालिनी जी के सवाल का आंसर हो गया। इसके अलावा ना सर जो और प्राइम मेंबर्स हमें अपने सवाल भेज रहे हैं ना, शुभम जी का सवाल हमने ले लिया। मनोज कुमार बनवाल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, अदानी पोर्ट 1511 पे लिए हुए हैं और कितना नीचे जाएगा, लॉस लेकर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर लें क्या, सजेस्ट फॉर अदर अदानी ग्रुप एज वेल लाइक अदानी एनर्जी एंड अदानी ग्रीन। तो सर अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लो लेवल से चलने लगा, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद 5-6% का अप मूव भी था, अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये चलने लगा है। अब जिन्होंने 1500 पे पर वो ले रखा है ना अदानी पोर्ट, वो कह रहे हैं कि क्या वो निकल कर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच हो जाए, इसी ग्रुप की कंपनी है, मतलब इसी स्पेस की। अदानी पोर्ट में बने रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसमें। ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन का लेने का अपॉर्चुनिटी है, ना कि बेचने का। तो अदानी पोर्ट पे बने रहिए। मुझे लगता है अगर किसी वजह से 1370 मिलता है आपको, तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं उस जगह पे। 1350 का स्टॉप लॉस है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट उल्टा ज्यादा खराब है सर, मैं तो उसको अवॉइड जोन में रखने की बात करूंगा। ठीक है, तो अदानी एक पोर्ट्स दिन में ही के बने चलने के रहें। हिसाब से मत लीजिए जी। ठीक है, और अदानी ग्रुप के सर बाकी स्टॉक्स को लेकर भी इन्होंने पूछा है, जैसे अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, उन पर आपकी क्या राय है? अभी सर अवॉइड जोन है, क्योंकि ज्यादातर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एनर्जी सेक्टर से है, और एनर्जी सेक्टर ही नहीं चल रहा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जब सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो स्टॉक परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। हवा के अच्छा, विपरीत स्टॉक चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट अभी भी वीक है, तो इससे आप चाहें तो अवॉइड करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ सर प्राइम मेंबर्स के सवाल हमारे भारी मात्रा में हमारे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में बाकी सवाल भी हैं। लोग अपने सवाल जो है ना बहुत बार पोस्ट कर देते हैं, तो इस बीच में जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इधर उधर कहीं रह जाते हैं। तो एक एलिस नाम के देखिए हमारे 8,000 भाग गया सर सिल्वर। आज ही के आज। आज ही आज 8,000 और भाग गया, इसलिए मैं बात कर रहा था। तो तेरह 3,10,000 से 3,18,000 हो गया। ये तो हो ही रहा है सर, 2,83,000 से ही मैं देख रहा हूँ सर। काफ़ी लोग कॉशियस थे, और 3 लाख का लेवल भी जब पार हुआ तो 2,83,000 पे भी जिसने कॉल दिया होगा वो भी सोच रहा होगा इन्हों की एनालिस्ट सही नहीं है, इन्होंने सही कॉल नहीं दिया है, मेरा पैसा बन सकता था, वो अवॉइड करवा दिया। लेकिन रिस्क कितना है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या आपसे मैच होता है नहीं होता है, आपकी ड्यूरेशन कितनी है। जैसे सर कह रहे हैं मैं अभी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसी घबराने की या फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिल्वर में आज भी आप देखिए 8% के आसपास का अप मूव है। अच्छा, मैं कह रहा था सर, ये एलिस नाम के हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मेरे पास 66 रुपये के रखे हुए हैं। बने रहिए सर स्टॉक पे, बहुत अच्छा स्टॉक आपने चूज किया है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपका हॉराइजन मुझे नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ लॉन्ग टर्म आपने लिया है, तो 58 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 58 से 57 का। और उसके हिसाब से मेरा टारगेट सर 85 से 95 तक जाता है। ठीक है, ओके, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट भी आपको मिल गया। लक्ष्य छाबड़ा जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि एक तो IFCI, इस पर राय दीजिए, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर और तीसरा ITC। इन स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है अभी? IFCI आपको याद हो हमने बात की थी 57 में, शायद बात की थी लास्ट वीक, जब NSE का IPO की जब हम बात कर रहे थे। और इसमें शायद 2.5% के करीब IFCI का होल्डिंग है। टोटल 4% सब्सिडरी है, और सब्सिडरी में इनका होल्डिंग 52% का, तो 2.5% है। तो मोटा मोटा जो वैल्यूएशन आके बैठ रहा है 11,000 करोड़ के करीब का, इनको पैसा अनलॉक होगा। एंड इनका जो मार्केट कैप था उस दिन 15,000 करोड़ का था, 16,000 करोड़ के करीब है। तो उसके हिसाब से बेनिफिशियरी रहेगा IFCI वैल्यूएशन वाइज। मगर क्या ये अपना माल NSE से NSE का बेच देगा, वो पता नहीं हमें। तब जाके तो कैश फ्लो आएगा ना सर, नहीं तो वो तो बुक्स में है ओनली, वो यूटिलाइज नहीं है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं कहीं और पढ़ रहा था सर, SBI के पास भी शायद 3-4% होल्डिंग है, LIC के पास भी 10% के करीब NSE में होल्डिंग है। तो वो भी है, तो वो स्टॉक भी इतना नहीं चल रहा। तो IFCI हमने बात की थी, जो हो सकता है 70-80 रुपए चल जाए, बट वो उस दिन का ऑन द स्पॉट का डिसीजन था जब हम बात कर रहे थे, जहां पर IFCI को 11,000 11,500 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा है। पर जब मैंने बाद में रिसर्च की इसके बारे में, पूरी तरह से बात पढ़ा की, तो एक चीज समझ में आई, अगर ये स्टॉक को अनलॉक नहीं करेंगे, अपना स्टॉक को नहीं बेचेंगे, तब तक वो फायदा नहीं आएगा। नहीं, बात आपकी सही है सर।
अब इसमें क्या है ना कि LIC से या SBI से कंपेयर करें तो IFCI का साइज़ बहुत छोटा है, और जो होल्डिंग की वैल्यू बन रही है ना सर, वो इनकी मार्केट कैप के बराबर बन रही है, जिस वजह से इतना उत्साह या फिर इतना ज़्यादा एक्शन इस स्टॉक में दिख रहा है। बात आपकी सही है कि बेचेंगे, जब तक रियलाइज़ नहीं होगा तब तक कोई कहने की बात ही है बस कि इनका इतना वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, इतना स्टेक है, तो मतलब आज भी होल्डिंग है है। वो वैल्यू, आज भी है। हाँ, तो होल्डिंग का जो डिस्काउंट है ना, वो भी बाजार को कहीं ना कहीं फैक्टर इन करना होगा। जब तक रखी हुई है होल्डिंग, ये बेचेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक आप मत मान के चलिए कि हाँ इसका ट्रू पोटेंशियल इनको मिलता हुआ नजर आएगा स्टॉक के अंदर। तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिए। और सर ITC को लेकर क्या व्यू है? आईटीसी सर 410 के बाद से ही नेगेटिव हो चुका है और वो कंटिन्यूअस डाउनसाइड है। अब 300 330 जो लेवल है आईटीसी का, वो ठीक ठाक लेवल है। वहां पर अगर है तो बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा मैं, बट नया एंट्री ना करें, तो कब वापिस से 400 आएगा बोलना बहुत मुश्किल है। सर दो नेगेटिव है। एक तो नेगेटिव हमने सबने सुना ही है, जीएसटी का कट। बट जीएसटी में सर बैकएंड में एक और चेंजेस इन्होंने कर दिया है जो अभी मार्केट में ज्यादा बात नहीं करते लोग, वो है एमआरपी में बेचना। आप अंडरकट नहीं बेच सकते कोई भी सिगरेट को एमआरपी के नीचे, जो अभी तक चल रहा था। मुझे भाई डिस्काउंट मिल जाते थे रिटेलर्स को जो बेच रहे थे सिगरेट, जो दुकानदार थे। मान लीजिए 50 रुपए का या 500 रुपए का कोई प्रिंट है, एमआरपी है, तो आप 450 को बेच रहे थे। बट अब जीएसटी जो लागू होगा वो 500 रुपए के ऊपर ही होगा। जो एमआरपी है उसी प्राइस में ही जीएसटी होगा, ना कि सेलिंग प्राइस में होगा। तो ये एक और नेगेटिव आ चुका है सिगरेट कंपनीज के लिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सवाल और ले रहा हूँ सर मैं, फिर प्राइमरी मार्केट के एक्शन को समझेंगे। SGS क्रिकेट एकेडमी के नाम से हमारे प्राइम मेंबर है सर, कह रहे हैं कि लेंसकार्ट पर क्या करें, मेरे पास 457 के लिए हुए हैं। वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, उस वजह से एक बार तो हवा में चला था स्टॉक। और एक और सा न्यूज आई है, लेंसकार्ट ने शायद ये कमेंट किया था जब आईपीओ आ रहा था, जहां उनके डीआरएचपी में मार्केट शायद 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ के करीब का है चश्मे का इंडिया मार्केट में, तो 2030 तक। बट टाइटन का अभी आया है वो 30,000 करोड़ की बात कर रहा है। तो बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। आप लेंसकार्ट को बिलीव करोगे, टाइटन को बिलीव करोगे, जो मार्केट साइज है उनके हिसाब से जो वो बात कर रहे हैं। एंड उस वजह से लेंसकार्ट में उसके बाद से ही एक बड़ा करेक्शन आते हुए दिख रहा है, जब से टाइटन का ये कमेंट आया है मार्केट साइज के ऊपर। तब और वैल्यूएशन तो महंगा था ही। तो मेरे हिसाब से अभी तो अवॉइड जोन में रखें स्टॉक को। अगर किसी के पास है तो 415 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें मैक्सिमम।